पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका शुमार दुनिया भर की ओवरऑल लीग या फ्रेंचाइज क्रिकेट में लगभग तीसरे या चौथे नंबर पर होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, आई बॉल्स या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल नंबर 1 पर है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि आईएल T20 या फिर SA20 का लेवल आता है और फिर पाकिस्तान सुपर लीग का शुमार शायद तीसरे या चौथे नंबर की बड़ी लीग में होता है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए तो ये सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि क्रिकेटिंग फेस्टिविटीज के हिसाब से जिस तरह 1-1.5 महीना PSL का जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, शायद ही पाकिस्तान में कोई और क्रिकेटिंग फेस्टिवल इस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और अब तक PSL के 9 सीजन जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और 9 सीजन जो हैं वो नॉर्मली अपने यूजुअल डेट यानी जनवरी और फरवरी या फिर मिड ऑफ मार्च तक मैक्सिमम PSL खत्म हो जाता है। लेकिन अब की बार चूंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फरवरी मार्च में आ रही है, लिहाजा HBL पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अप्रैल और मई में खेली जाएगी और ये पहली मर्तबा होगा कि जो PSL 10 है वो अप्रैल और मई यानी डायरेक्ट IPL के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फायदा तो हो रहा है कि जो प्लेयर IPL में पिक नहीं हुए वो आकर पाकिस्तान सुपर लीग खेले जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सेटबैक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कल रात आया है जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो अपने प्लेयर्स को बैन करने जा रही है IPL के अलावा किसी और लीग खेलने के लिए। अब उसका मेजर इंपैक्ट जो है वो ऑब्वियसली मेजर लीग जो है USA की उसमें भी होगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी होगा, इसके अलावा कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी होगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग, जहां इंग्लैंड के प्लेयर्स जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, क्रिस जॉर्डन, रीस टॉपले, इसके अलावा ऑली स्टोन, ये तमाम तर इंग्लैंड के अच्छे T20 के कॉम्पिटेटिव क्रिकेटर्स जो हैं उनको एक बड़ी ही ल्यूक्रेटिव सैलरी दी जाती थी HBL पाकिस्तान सुपर लीग में और वो आकर अपने क्रिकेटिंग जौहर दिखाते थे। हम पिछले 7-8 साल से बल्कि देख रहे हैं कि किस तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स आके PSL को लाइट अप करते हैं। लेकिन अब ये बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि इंग्लैंड ने बैन करने का फैसला किया है। कल रात द टेलीग्राफ ने इस चीज को रिपोर्ट किया, इंग्लैंड का एक बड़ा न्यूज़पेपर है, कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बेसिकली ये कंसीडर कर रहा है कि जो लीग्स इंग्लैंड के डोमेस्टिक सीजन के दौरान जो है वो हो रही हैं उनमें इंग्लैंड के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स शिरकत नहीं करेंगे, उन पर मुकम्मल तौर पर बैन होगा विद द एक्सेप्शन ऑफ IPL। अब IPL की एक्सेप्शन इस वजह से है कि वहां पर इनसेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, कुछ 14.5 करोड़ में जॉस बटलर जा रहे हैं, तो 11 करोड़ में फिल सॉल्ट को पिक किया जा रहा है और लगभग इतनी ही अमाउंट में मेरा ख्याल है 10 करोड़ में या 9.5 करोड़ में लियाम लिविंगस्टन को पिक किया गया। तो इंग्लैंड के जितने अच्छे T20 के प्लेयर हैं उन सबको बड़ी ल्यूक्रेटिव अमाउंट देकर पिक किया गया है IPL में और ऑब्वियसली इन पूरी रकम को कम्युलेट करके 10% जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है। यानी अगर आपको ये नहीं पता तो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जितने भी प्लेयर्स पिक होते हैं, अफगानिस्तान के फॉर एग्जांपल 10 प्लेयर पिक हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो उन 10 प्लेयर की सैलरी का कम्युलेटिव फिगर निकालकर उसका 10% BCCI जो है या IPL का जो मॉडल है वो इसी तरह है कि 10% उस पेरेंट क्रिकेट बोर्ड को जाता है। सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम गोज फॉर इंग्लैंड, सेम गोज फॉर अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो इस तरह बेसिकली IPL का मॉडल काम करता है एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन वाई कि ECB ने बैन नहीं किया। एक और वजह इसकी ये है कि ECB चूंकि द 100 हो गया, विटालिटी ब्लास्ट हो गया, अपना जो डोमेस्टिक सीजन है वहां की जो फ्रेंचाइजेज हैं जिस तरह सोमरसेट है या बाकी द 100 की वेल्श फायर है, इन टीम्स की ऑनरशिप भी IPL ऑनर्स को जो है वो देना चाह रही है। इस वजह से कभी भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडिया के साथ या IPL के साथ किसी किस्म की लड़ाई मोल नहीं ले सकता। दूसरी जानिब अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ी कंसर्निंग, एक बड़ी खतरे की चीज है कि जो इंग्लैंड जहां के बड़े बड़े प्लेयर्स आके PSL खेलते हमें दिखाई दिए हैं, डेविड मिलान, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, क्रिस जॉर्डन, एलेक्स हेल्स, उसके अलावा एलेक्स हेल्स के साथ जेसन रॉय, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि डिप्लोमेटिकली इस मसले को सॉल्व करे। बहुत दफा मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी जो PCB चेयर है इनकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के CEO के साथ, तो इस मसले को सॉर्ट आउट करना है, वरना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग की अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स हैं जो रेगुलर फिक्सचर्स हैं। जेसन रॉय क्वेटा के लिए खेलते हैं, इसके अलावा एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, क्रिस जॉर्डन मुल्तान के लिए खेले, डेविड विली मुल्तान के लिए खेले, तो बड़े इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आकर PSL को 4 चांद लगाई है एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंग्लैंड इस तरह का डिसीजन लेगा। दूसरी जानिब ये कंसर्न सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी है और ESPN क्रिकेट इन्फो ने रिपोर्ट किया कि वो प्लेयर्स बकायदा लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड में प्लेयर्स यूनियन जो है वो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है और यही खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड प्लेयर्स जो हैं
इस डिसीजन को रिवर्ट करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स जो हैं वो फ्रीलांसर्स, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो T20 क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ वो विटालिटी भी खेलते हैं, द 100 भी खेलते हैं, अपना डोमेस्टिक सीजन भी खेलते हैं। तो इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए भी ऑब्वियसली ये बड़ी बात है कि किस तरह वो इस डिसीजन को रिवर्ट करा पाएंगे या नहीं। ओनली द टाइम इज गोइंग टू टेल।